हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत वेदर के साथ हुई। जब उठे तो देखा कि स्नो हो रही थी। ये इस साल की, इस सीज़न की पहली स्नो है कनाडा, ओंटारियो में। वैसे तो अल्बर्टा में स्नो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन ओंटारियो में ये पहली स्नो थी। और जब स्नो होती है तो वाक़ई बहुत ही खूबसूरत हो जाती है हर चीज़, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन इसके साथ-साथ एक अजीब-सी उदासी भी होती है, एक अजीब-सी टेंशन शुरू हो जाती है, चाहे वो यहाँ पे रहने वाले नए लोग हों या कि यहाँ पे बहुत अरसे से रह रहे हों। लेकिन ये फीलिंग सबकी म्यूचुअल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है सबको पता है कि कनाडा एक ठंडा मुल्क है। यहाँ पे साल का ज़्यादातर हिस्सा जो है ना वो ठंड होती है। 4 से 5 महीने साल के जो है ना वो यहाँ पे स्नो होती है। नवंबर से स्टार्ट हो जाती है और समटाइम्स जो है ना वो अप्रैल तक रहती है। या फिर ये कि अगर मार्च में ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन वो चूँकि इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वो जिसको उसको ख़त्म होने तक या उसको पिघलने तक अप्रैल भी हो जाता है। जो लोग ज़मीन के घरों में रहते हैं, उनको जो है वो ये परेशानी होती है कि भई अब जो है ना वो स्नो साफ़ करनी पड़ेगी। सुबह उठ के सबसे पहले कहीं भी जाना है तो आपने सबसे पहले स्नो साफ़ करनी है, अपने ड्राइववे की स्नो साफ़ करनी है और जो साइड वॉक है उसकी स्नो साफ़ करनी है। चाहे आप बेशक आप कहीं जा रहे हैं या आप नहीं भी जा रहे हैं, फिर भी जो साइड वॉक होती है जहाँ पे जो चलने का रास्ता है लोगों का, वो जो है वो उस घर के रहने वाले की ज़िम्मेदारी है और उसको क्लीन करना जो है ना वो मस्ट होता है, ताकि वहाँ जो है वो चलने वाले रास्ते में वो कोई स्लिप ना हो जाए। तो इस वजह से जो है वो रोज़ सुबह जब उठते हैं तो ये मंज़र होता है कि हर घर के आगे जो है ना वो लोग अपने अपने घरों के आगे की साइड वॉक जो है ना वो क्लीन कर रहे होते हैं, शवल कर रहे होते हैं और ड्राइववे वगैरह क्लीन कर रहे होते हैं। गाड़ियों पे से बर्फ़ साफ़ कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है सुबह ही जो है वो लोगों की जॉब स्टार्ट हो जाती है, तो जॉब पे जाने वाले जो है उनको ये होता है कि उनको जो उनका रेगुलर टाइम है उससे पहले उठना पड़ेगा, थोड़ा अर्ली उठना पड़ेगा, क्योंकि उनको बाहर सबसे पहले स्नो साफ़ करनी होगी। मोस्टली ये होता है कि अगर ओवरनाइट स्नो हुई है तो सुबह सबसे पहले वो शवल करेंगे, सारी स्नो अपनी गाड़ी से स्नो हटाएँगे और उसके बाद वो जाएँगे। और सिर्फ़ सुबह ही नहीं, ये तो जब जॉब से वापसी पे आपकी जब आप निकलते हैं तो और अगर दिन भर स्नो हो रही है, तो ज़ाहिर है उस वक़्त भी सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी साफ़ करनी है। अगर कहीं पार्किंग में खड़ी है, जहाँ भी आपने पार्क की हुई है, तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी साफ़ करेंगे, उसको वार्म अप करेंगे और उसके बाद जो है ना वो आप निकलेंगे। लेकिन अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं या कॉन्डोमिनियम में रहते हैं या कि इवन टाउन हाउस में भी, जहाँ पे फ्री होल्ड टाउन हाउस ना हो, जहाँ पे आप मेंटेनेंस देते हैं, तो वहाँ पे फिर जो है ना वो आपको नहीं करनी पड़ती। ये सारी ज़िम्मेदारी जो है वो वहाँ की मैनेजमेंट की होती है, क्योंकि आप मेंटेनेंस फ़ीस देते हैं अपने रेंट के साथ साथ और उसमें जो है ना वो ये सारा इंक्लूडेड होता है। यहाँ शवलिंग, स्नो शवलिंग भी उसमें इंक्लूडेड होती है। सिर्फ आपको अपनी गाड़ी साफ़ करनी होगी और अगर अंडरग्राउंड पार्किंग है तो आपकी गाड़ी भी साफ़ ही होगी। और यही वजह है कि काफ़ी लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स या कॉन्डोमिनियम्स में रहना पसंद करते हैं, ताकि उनको स्नो क्लीनिंग की कोई हैसल ही ना हो। इसके अलावा ये कि जो मेन रोड्स होती हैं वो तो सिटी की गाड़ी जो है ना वो मुस्तकिल साफ़ करती रहती है। जो मेजर आपकी रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, वो तो फ़ौरन फ़ौरन क्लीन होती हैं, चाहे कितनी ही स्नो हो रही हो। लेकिन हाईवे जो है या के रोड्स भी तकरीबन साथ-साथ साफ़ होती रहती हैं, तो उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हाँ, ऑफ़ कोर्स मेसी हो जाता है और विज़िबिलिटी पुअर हो जाती है, तो ड्राइविंग जो है वो बहुत देखभाल के करनी पड़ती है। लेकिन इसी तरह घर जहाँ पे हैं, घरों की जो स्ट्रीट्स होती हैं वो भी सिटी की ज़िम्मेदारी है, वो भी सिटी की गाड़ी आती है और वो सारा जो है ना वो क्लीन करके जाती है। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी साइड वॉक होती है और आपका ड्राइववे होता है। हर साल जब विंटर शुरू होता है और स्नो शुरू होती है तो ऐसी फीलिंग होती है, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है आदत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं रुकती। स्नो चाहे कितनी ही हो, कितने ही यहाँ पे स्नो स्टॉर्म्स आते रहें, लेकिन लाइफ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती है, कोई भी चीज़ नहीं रुकती। हाँ, ये है कि जब जैसे स्नो स्टॉर्म जब उसकी प्रेडिक्शन होती है कि जी जैसे अगर कल स्नो स्टॉर्म आना है, तो स्कूल्स वगैरह जो हैं वो पहले से उसमें ईमेल्स आ जाती हैं घर में
कि भाई अगर बसेस वगैरह जो है ना वो कैंसल्ड हो जाएंगी स्कूल की, या कि ये कि स्कूल बंद होंगे कि नहीं। ये दो तरह के ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इतनी ज़्यादा स्नो होगी कि रोड्स वगैरह जो हैं वो सारे ज़ाहिर है ख़राब हो जाएंगे और उसमें फिर चलने में प्रॉब्लम होती है गाड़ियों को, तो फिर वो बसेस कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन केसेस में होता है जब बहुत ज़्यादा स्नो जो है ना वो उसकी प्रिडिक्शन हो या स्नो स्टॉर्म आना हो। अदरवाइज़ तो साथ साथ क्लीन होती रहती है। जो लोग कनाडा आना चाहते हैं या कनाडा के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को मैं एक ये एडवाइस देना चाहूँगी कि वो कोशिश करें कि अगर वो ओंटारियो में आते हैं, तो जब जीटीए या उसके सराउंडिंग एरिया में जो है ना वो सबसे पहले लैंड करें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो कन्वेंस ख़ास तौर पे इस वेदर में, जो कि विंटर जब का वेदर होता है, ये बहुत ही हार्श है। इसमें जो है ना वो कन्वेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अगर वो जीटीए से बाहर कहीं जो है वो रेज़िडेंस लेते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि फिर ना वहाँ पे पब्लिक ट्रांसिट जो है वो इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, और फिर उनको शुरू में मुश्किल होगी जब तक कि उनके पास गाड़ी नहीं होगी। तो उस वक्त ऐसे मौसम में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है जॉब पे जाने के लिए आपको एवरीडे जो है ना वो घर से निकलना पड़ेगा। रहना ज़्यादा बेहतर होता है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसिट अवेलेबल हो आराम से। और उसके बाद ये है कि जैसे आप जब आप गाड़ी ले लें और आपकी जॉब हो जाए, कि आपको पता है कि जी कहाँ पे आपकी जॉब हुई है, तो फिर उस हिसाब से जो है ना वो आप मूव करें। लेकिन शुरू में जब आप एज़ इमिग्रेंट आएँ यहाँ पे, तो आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे ट्रांसिट सिस्टम जो है ना वो अच्छा है, जो कि जैसे जीटीए के सराउंडिंग एरियाज़ में जो है, जीटीए मींस टोरंटो ग्रेटर एरिया, तो इसके सराउंडिंग में जैसे मिसिसागा, ब्रैम्पटन है, स्कारब्रो है, एजेक्स है और मिल्टन, इस तरह के ये सारे एरियाज़ वो हैं जहाँ पे आपको इजीली पब्लिक ट्रांसिट अवेलेबल होगा। और इसके अलावा जॉब्स वगैरह जो है ना वो भी यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होती हैं कंपैरेटिवली, कि अगर आप कहीं दूर जाके घर लेंगे, तो जितना टोरंटो के पास आप रहेंगे उतना जो है ना वो आपके लिए इजी होगा इस मौसम में सरवाइव करना। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे ज़रूर मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।